नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक और मैं हूं किशोर साहू। आज जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये बालोद जिले का डोंडी विकासखंड स्थित ग्राम कोटागांव का धान खरीदी केंद्र है, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम किसान जो यहाँ पर अपना धान बेचने आए हुए हैं और यहाँ पर कांटा में तौला जा रहा है। इधर किसान बैठे हुए हैं और लगातार बोरों में जो है चावल को धान को भरा जा रहा है। हम किसानों से जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि प्रति एकड़ 21 कुंटल और 31 रुपए कुंटल के हिसाब से धान खरीदी करेंगे। चुनाव भी हो गया, सरकार भी बीजेपी की बन गई। अब क्या बीजेपी सरकार बनने के बाद जो चुनाव में वादा किया था क्या उस हिसाब से धान खरीदी कर रहे हैं? तो हम किसानों से जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ तमाम किसान हैं। बतलाएंगे आप कौन से गांव के हैं और अभी धान की खरीदी जो हो रही है किस हिसाब से हो रही खरीदी, क्या है रेट वगैरह? अभी 1922 रुपया है, पुराना रेट में ही ले रहा है। और प्रति एकड़ जैसे 19 कुंटल 22 किलो पुराना रेट है। हाँ हाँ, अभी नया रेट ला वादा करी से भाजपा सरकार है तो वादा नहीं करे, अभी चालू नहीं करे। अभी 21 कुंटल लेके और 2100 दे के। तो क्या लगता है बीजेपी ने जो वादा किया था चुनाव के समय उसमें खरीदी करना चाहिए आप लोग? हाँ हाँ, खरीदी करना चाहिए ना। 2100 रुपए और प्रति एकड़ 21 कुंटल तो जरूरी है। और भी किसान हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आपका क्या नाम है यार? आप तो थोड़ा टोपी निकालो। आपका क्या नाम है और अभी धान बेच रहे हैं? हाँ, कितना बेचना है, कितना धान लाए हैं? 35 किलो 35 कुंटल। 35 कुंटल। हाँ, कौन से गाँव से हैं? कोटागांव से। अच्छा, तो धान जब आप बेच रहे हैं तो पुराने रेट में खरीद रहे हैं कि अभी बीजेपी ने जो चुनाव से पहले जो कहा था उस रेट में खरीद रहे हैं? पुराना रेट में। पुराना रेट। क्या कहना चाहेंगे बीजेपी की नई सरकार को? सरकार को क्या कहना चाहेंगे? नया रेट में लेना चाहिए। नया रेट में लेना चाहिए। और भी लोग हमसे जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि चलिए यहाँ पर किसान बैठे हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है किस रेट में खरीदी हो रहा धान का? अभी तो 2200 रुपया खरीदी है। अच्छा। हाँ। और प्रति एकड़ की बात की जाए तो प्रति एकड़ क्या है कुंटल? 1960 एकड़ एक एकड़ में। अभी भाजपा सरकार बोले हैं 21 कुंटल लेना चाहिए और 3100 रुपया मिलना चाहिए किसान लोगों को। आप लोग किसान हैं, एक चीज और जानने का प्रयास करते हैं, जब धान का फसल लगाते हैं खेतों में, बीज की बात हो जाए, खाद की बात हो जाए, दवाई की बात है, मजदूरी की बात है, ये तमाम चीजों का अपन काट दे तो धान बेचने के बाद किसान के पास मुद्दल कितना बचता है? तो जीरो होता है किसान, उसको फायदा होता है? नहीं होता है, जीरो हो जाता है। अच्छा। हाँ। और जब बीजेपी पहले गवर्नमेंट थी 2013 से पहले, उसके बाद कांग्रेस का सरकार है तो रेट बढ़ा तो उसमें भी तो फायदा होता होगा? हाँ, कुछ फायदा हुआ ना। हुआ। अभी क्या कहना चाहेंगे नई सरकार जब बैठी है तो? नई सरकार बैठे हैं तो 21 कुंटल धान खरीदी ले और 31 रुपया नगद दे। चलिए और भी लोग उनसे जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ एक माता राम दिख रहे हैं, चलिए उनसे बात करने का प्रयास करते हैं क्योंकि किसानी का समय ये इस तरह की समस्या थोड़ा उत्पन्न होती है क्योंकि ग्रामीण अंचल है, ग्रामीण अंचल में लोग बोल नहीं पाते। और भी चलिए थोड़ा सा आगे प्रयास करते हैं। तो आप देख सकते हैं धान खरीदी के में आवक बम्पर है, लगातार किसान यहाँ पर धान बेचने पहुंच रहे हैं और देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर लाट लगा हुआ है धान का। और यहाँ पर एक बात और समझ में आई है कि इस बार जो धान खरीदी हो रहा है धान खरीदी केंद्रों में जो एक लिमिट हुआ करता था, लिमिट को भी कम कर दिया गया है, जिसको जैसे प्रतिदिन जो खरीदना है किसानों से खरीदना है धान, वो धान खरीद नहीं पा रहे हैं। और भी हमारे साथ यहाँ लोग दिख रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। कटिंग में खरीदा था धान? अब ये नहीं मालूम सर अपन अभी। आप किसान हो कि? हाँ, नहीं अभी मैं किसान भी नहीं हूँ, नया आदमी। नया आदमी है। कैसे का कौन गा रहा धान बेचे बरा कटिंग धान ला? ये अभी तो ये तौला था ना, पता चली। कटी के करके थे वो करीबन 8 एकड़ है। आधे का भावे? आधा में गन्ना लगे है ना। अच्छा। बीजेपी बोले रही से चुनाव समय रेट बढ़ा खरीदोगे, खरीदा थे क्या? पता नहीं, अभी बोला देखे ना अभी है। अच्छा, बेचे ला हो? हाँ, बेचे भर ला है। अच्छा। चलिए और भी जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक और लाल भगवा गमछा लगाए हुए हैं, शायद बीजेपी की व्यक्ति भी हो सकते हैं, तो उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। भाई साहब थोड़ा सा इधर है यार। उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि भागने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट इन्हीं की है गमछे के हिसाब से। अच्छा, क्या खरीदी हो रहा है? जी, धान की खरीदी किस हिसाब से? भाई अभी तो पुराने रेट में ही हो रहा है। हाँ। लेकिन सरकार तो बैठ चुका है। हाँ। जैसा मंत्रिमंडल का गठन होगा उसके हिसाब से तय करेंगे, पैसा देंगे सभी किसान को।
बात आप सुन रहे हैं ना, मंत्रिमंडल तय होगा उसके बाद उस हिसाब से देंगे, कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हुए हैं जी। और कुछ कहना चाहेंगे सरकार को, जल्द करें या और किसानों के हित में और कुछ काम करना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे मान के चलो जो चीज घोषणा पत्र में लिखा है उसके हिसाब से काम करना चाहिए और उसके हिसाब से ही ना जैसे सबसे बड़ी बात तो धान खरीदी है कि अपना वो करना चाहिए। और दूसरा चीज 2 साल का बोनस 25 तारीख को देंगे, 17 तारीख को बोले हैं, वो चीज 25 तारीख को तत्काल कर देना चाहिए ताकि किसानों को राहत मिल सके। अच्छा, एक चीज बताइएगा, आपके पास किसानी कितनी है? मेरे पास करीब 8 एकड़। 8 एकड़ मतलब अच्छा खासा किसान है। तो आपसे समझने का प्रयास करते हैं, प्रति एकड़ जब धान का फसल आप लगाते हैं तो उसमें खाद, बीज, मजदूरी, तमाम चीजों निकाल दें, किसान के पास ये सब चीज को काट दे तो कितना पैसा बचता है उनके पास? भाई महज वही करीब हर चीज को काटेंगे ना तो महज वही करीब एकड़ पीछे करीब 13-14 हजार रुपये बच जाता है। कितने महीने मेहनत के बाद ये 13,000 बचता है? जैसे मान के चलो हम लोग मेहनत करते हैं कम से कम 3 महीना 4 महीना मेहनत करते हैं और किसानी तो पूरा 12 महीना रहता है। अब भाई 12 महीना वो खेत में जाते हैं काम करते हैं उसके हिसाब से ही तो 12 महीना में मान के चलो उसको। जैसे कि आप बता रहे हैं आमदनी कम होता है, तो सरकार को किसानों के हित में और किस तरह से कदम उठाना चाहिए? जैसे सरकार को इसमें ना एक चीज करना चाहिए, जैसे मान के चलो हमारे क्षेत्र क्या है, सूखा क्षेत्र है। सूखा क्षेत्र है ना तो यहाँ ना किसानी के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलता, ना पर्याप्त ना कहीं चीज नहीं मिलता, तो वो चीज में ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारे पास माइनिंग क्षेत्र है, माइनिंग क्षेत्र में ना हमारे पास करीब करीब 100 करोड़ रुपए पैसा आता है। 100 करोड़ पैसा ना जो आता है सलेना, उस पैसे से हमारे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था किया है और पानी की व्यवस्था होगा ना उसके हिसाब से आमदनी बढ़ेगा। और भाई हमारे पास जैसे मान के चलो ऊपर से जो पानी आता है उसकी उसी से किसानी कर रहे हैं हम लोग। हम लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था की जाए। तो आप देख सकते हैं ये किसान है और किसानी में सिंचाई की सबसे बड़ी जरूरत पड़ती है। और इस क्षेत्र की बात करें, इस क्षेत्र में सिंचाई का व्यवस्था नहीं है क्योंकि ये डोंडी विकास खंड है। तमाम जो डैम है या तो खरखरा डोंडी लोहारा क्षेत्र में है, तांदुला की बात करें तो बालोद मुख्यालय से लगा वाला क्षेत्र में, और तमाम पानी इधर से होकर उधर जाता है जो किसानों तक नहीं पहुंच पाता। और पूरा सिंचाई का जो लाभ है बालोद जिले में जितने जलाशय का है उनका जो लाभ मिलता है गुंडरदेही, पाटन, दुर्ग वाला जो एरिया है उनको मिलता है। तो कहीं नहीं किसानों का जो मांग है कि इस क्षेत्र में भी सिंचाई की साधन हो ताकि जो सिंचाई में होने से और फसल में जो है और वृद्धि हो और किसानों को इसका लाभ मिल सके। किशोर साहू, छत्तीसगढ़ तक, बालोद।